डॉन आरज़ू के कहने पर जब छापा मारता है आलिया के घर पर जहां वो पार्टी कर रही होती है, तो वापसी पर वो आरज़ू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुम इस खोज लगाने वाली आदत को छोड़ दो और मिसगाइड करना छोड़ दो। तो वो बिल्कुल ही उससे बात नहीं करता। आरज़ू बहुत ज़्यादा लो फील करती है क्योंकि उसको आलिया मात दे चुकी होती है। वो सीधी वहाँ से निकलती है ऑफ़िस से डॉन के और आलिया की तरफ जाती है। आलिया उसको देखकर बड़ी ही एक्साइटेड सी फीलिंग देती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो अच्छा है कि तुम मेरा पीछा भी करना छोड़ दो क्योंकि तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और तुम डॉन की नज़रों में इतने साल उसके साथ रह कर भी कुछ नहीं कर सकी और उसकी नज़रों में मज़ीद गिर गई हो। डॉन डॉन ऑफ़िस में आलिया से मिलता है और कहता है कि क्या हमारे बीच सब ठीक है। तो इस पर आलिया कहती है, उसको कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक मामलात हैं ऑफ़िस के और काम के तो मैं बिल्कुल ठीक हैं। और डॉन उससे बात करता है कि आलिया उस अपने शेयर्स उसको बेच दे, जिस पर आलिया ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले भी इस तरह शेयर्स बेचकर काफ़ी दफ़ा धोखा खा चुकी है। इधर फ़ाइज़ा आती है जुनैद के ऑफ़िस में और उसे बताता है जुनैद कि किस तरह कोमल कोर्ट पहुंच जाती है, जिस पर फ़िज़ा उसे समझाती है कि तुम यिल्दिज़ के पीछे भिखारी बन गए हो। अगर वो तुमसे डिवोर्स चाहती है तो सिंपली तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि वो औरत अब तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती और यही फ़िज़ा भी चाहती है दिल दिल में। इधर यिल्दिज़ आसमा को सारा किस्सा बताती है कि किस तरह कोमल एज अ विटनेस आ जाती है। तो यिल्दिज़ बोलती है कि इस औरत की विटनेस कबूल करके मैं सेपरेशन नहीं चाहती, इससे बेहतर है कि मैं सेपरेशन ना लूँ। और वही बात वो दोबारा से बताती है अपने दोस्त आमिर को। उसी दौरान यिल्दिज़ को कॉल आती है डॉन की। वो कहता है कि मैं बिज़नेस के मामले में तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ऑफ़िस में नहीं, मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। इधर जो है जुनैद बताता है सादिक को कि किस तरह कोमल कोर्ट पहुंच जाती है एज अ विटनेस। तो सादिक के जहन में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि डॉन को ये बात पता नहीं होगी, तो हम एक खेल खेल कर उसके कानों तक ये बात पहुंचाते हैं। तो सादिक बड़ी बड़ी आवाज़ में फ़ोन पर बताता है उसके असिस्टेंट के सामने कि अच्छा कोमल कोर्ट आई थी, और वही हुआ। असिस्टेंट जाकर वो सारी बात डॉन को बताता है। डॉन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जान लेता है कि उसकी बेटी नहीं मानने वाली। वो घर जाकर इसी मामले पर कोमल से बात करता है, जिस पर कोमल कहती है कि आप जिससे मिलें चाहें कुछ भी करें, लेकिन मैं कुछ करूं तो आपको बुरा लगता है। मैं तो उनकी मदद करना चाहती हूं। अगर वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, यिल्दिज़ उससे डिवोर्स चाहती है, तो मैं सिंपली उसकी हेल्प करना चाहती थी। इधर आलिया मिलने आती है यिल्दिज़ से और उसे बताती है कि इस तरह डॉन ने उससे शेयर्स की बात की है, और आलिया उसे कन्विंस करती है कि तुम्हारे भी ऑफ़िस में शेयर्स हैं तो वो तुम मुझे बेच दो क्योंकि तुम्हें तो बिज़नेस की अलिफ बे का भी नहीं पता। जिस पर यिल्दिज़ कहती है कि मैं ऑलरेडी बिज़नेस कर रही हूँ, शैम्पू कंपनी को दे रही हूँ। तो वह कहती है कि शैम्पू बेचने में और बिज़नेस करने में फ़र्क होता है। फिर यिल्दिज़ आलिया को बताती है कि डॉन ने इसे ऑफ़िस के बारे में कोई बात करने के लिए डिनर पर बुलाया है। ये सुनकर आलिया आग बगोला हो जाती है और जाकर कुंवर को घर पे बताती है कि ये आदमी भी पता नहीं क्या है। तो उससे कुंवर कहता है कि वो उसे भी छोड़ देगा यिल्दिज़ को। तो ये कहती है कि वो यिल्दिज़ को छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो अपने रिलेशन में ऑनेस्ट है, वो धोखा नहीं देता, बल्कि आगे चलकर वो सिर्फ ब्रेकअप कर लेता है। इधर जाकर डॉन और यिल्दिज़ की डिनर का टाइम हो जाता है। वो उसी दौरान डिनर के दौरान डॉन को कॉल आती है अपनी बेटी कोमल की। तो उसे नहीं बताता कि वो यिल्दिज़ के साथ है। तो यिल्दिज़ कहती है कि अगर आप उसको नहीं बताते तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं चाहते। जिस पर डॉन कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो और डिफरेंट किस्म की बातें करता है। अभी ये बातें कर रहे होते हैं कि कोमल की दोस्त इत्तेफाकन वहाँ पहुँचकर डॉन और यिल्दिज़ की तस्वीर लेकर कोमल को भेज देती है। कोमल वो तस्वीर दिखाती है आरज़ू को, जिस पर दोनों को बड़ी हैरत होती है। कोमल बहुत लड़ती झगड़ती है और कहती है कि मैं अभी जाकर उनको पकड़ती हूँ उनके सामने, जिस पे मना कर देती है उसको आरज़ू ऐसा करने से। वो कहती है कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं, तुम अपने आप को भी कंट्रोल में रखो।
इधर घर पर क्या हाली जान के साथ हादसा होता है कि उसका हाथ जो है वो दरवाज़े में आ जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। यिल्दिज़ को भी कॉल की जाती है और दुआन उसके साथ जाता है। वहीं पर आयशा जो फ़ोन करके बता देती है सादिक को, और सादिक बल्कि उसे फ़ोन करता है तो वो इन्फॉर्मेशन दे देती है और वहाँ जुनैद भी पहुँच जाता है। जुनैद कहता है दुआन को कि तुम्हारा मेरी फ़ैमिली में क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आए हो। दुआन ने हाली जान का बिल भी पे किया होता है। घर आकर जो है जुनैद बात करता है यिल्दिज़ से और कहता है कि तुम मुझे बता दो, क्या तुम इस आदमी के साथ तुम्हारा कोई चक्कर है। यिल्दिज़ कहती है कि तुम मुझसे मेरे अफेयर का पूछने आए हो, हालांकि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो इस पर चीज़ें फेंक कर उसे घर से निकाल। जुनैद कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उस पर यिल्दिज़ बहुत गुस्सा करती है।